श्री कल्कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के मेरे वीडियो में मैं बतलाने जा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी भारतवर्ष के कितने राज्य रेड अलर्ट पर हैं आपदा के कारण। जी हाँ, मानसून अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, नवरात्रि बीत गई और दिवाली आने वाली है। लोगों का घरों से बाहर निकलना कई राज्यों में आज भी मुश्किल साबित हो रहा है। हमारे पड़ोस में ही नेपाल में बाढ़ के कारण, लैंडस्लाइड के कारण हाहाकार मचा हुआ है। 40 लोगों की मौतें और कई न जाने कितने इंसान लापता हो गए हैं। लैंडस्लाइड ऐसा कि बिजली के पोल उखड़ गए, घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, रास्ते सड़कें पूरी तरह से टूट गईं, जलमग्न हो गई। हालात बेहद नाजुक। हमारे भारतवर्ष में भी कई जगहों पर इस समय बारिश ने कोहराम मचा रखा है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, ये दो जगहों पर बारिश के कारण शनिवार से ऐसे हालात बिगड़े हैं कि वहाँ पर लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सड़कें टूटी हैं, इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, कईयों की मौतें और कई लापता। जो टॉय ट्रेन वहाँ पर चलती है वो भी नहीं चल पा रही है। रेलवे ट्रैक पानी में डूब चुके हैं। हालात वहाँ भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। लेकिन अब आने वाले समय में कौन से होंगे वो 3 राज्य जिनमें केवल प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं बल्कि आंदोलन के कारण और असामाजिक तत्वों के कारण, सांप्रदायिक हिंसा के कारण तनाव बढ़ सकता है। और ये 3 नहीं बल्कि 4 राज्य खतरे के निशान के ऊपर नज़र आ रहे हैं। वो कौन कौन से होंगे उसके बारे में बात करूंगी और क्यों रेड अलर्ट मैं बतला रही हूँ मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। वहाँ पर सबसे पहली बात, पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों में आने वाले समय में आ रहा है चुनाव, इसलिए ये दोनों राज्य सबसे पहले रेड अलर्ट पर मैं ऊपर रखती हूँ। तीसरा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वैसे भी बवाल मचा हुआ है। बुलडोज़र बाबा यानी योगी आदित्यनाथ ने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर लगातार धावा बोल दिया है। मस्जिदें गिराई जा रही हैं, लोगों के घर खत्म हो रहे हैं। जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था, होटल्स के ऊपर ही बुलडोज़र, यानी कहीं पर भी लोग इल्लीगल कंस्ट्रक्शन यदि किए हैं तो अब उन पर गाज गिर रही है। यूपी में भी खतरा बहुत बड़ा, क्योंकि गैंगवार छिड़ सकता है आने वाले समय में। और चौथा राज्य उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, ऐसा लग रहा है वहाँ पर नरसिंह भगवान विष्णु रूठ गए हैं और इस कारण देवभूमि उत्तराखंड में बार बार जल के कारण, लैंडस्लाइड के कारण ऐसी आपदा आ रही है, भारी बारिश के कारण, कि लोगों का वहाँ भी जीना मुहाल हो गया है। यानी चीज़ें बिल्कुल सही नहीं दिखलाई पड़ रही हैं। तो चलिए, एक तो जलीय आपदा के कारण अभी भी टला नहीं है खतरा। सोच समझकर कहीं बाहर या घूमने जाने का लॉन्ग टूर के लिए प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि कहीं भी जाकर यदि आप जाते हैं और लैंडस्लाइड और रेनफॉल हेवी होता है तो वहाँ पर जाकर आपको होटल के अंदर कैद होकर रहना पड़ेगा। दूसरी बात, इस समय जन आंदोलन भारी मात्रा में पब्लिक सड़कों पर उतरेगी। पश्चिम बंगाल उबलेगा। जी हाँ, वहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी। एवं बिहार, चूँकि इलेक्शन आ रहा है, हर पार्टी अपना पूरा जोर लगाने वाली है। पश्चिम बंगाल में हालांकि नेक्स्ट ईयर है विधानसभा चुनाव, लेकिन अभी वहाँ पर इसी समय से बहुत हालात बिगड़ेंगे। ये समय ऐसा ही कालखंड का है जो लोगों की मौतें, घायल होना, बीमारी के कारण प्रॉब्लम, प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रॉब्लम, सड़कों पर हिंसात्मक आंदोलन, असामाजिक तत्व उनके कारण प्रॉब्लम, सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक हिंसा एवं धर्म के नाम पर भारी विवाद इस समय दिखलाई पड़ रहा है। लोगों की वाणी बिगड़ेगी, कुछ न कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे वो लोग धर्म के नाम पर कि वो बात बिल्कुल एक विकराल आग का रूप ले लेगी। जगह जगह आगजनी इस समय देखने को मिलेगी। कब, कहाँ, कैसे, ये जल और आग के कारण
यानी वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट्स इस समय बहुत एक्टिव हैं, जिसके कारण दुनिया एक विनाशक कालखंड को एक्सपीरियंस करेगी जो पहले नहीं था। ये साल जाते जाते 3 महीनों में ऐसा हाल दिखलाएगा कि लोगों को लग जाएगा यदि कर्फ्यू, अगर पुलिस उतरती है सड़कों पर, लाठीचार्ज करती है, इतना बवाल होगा, कहा जाएगा कि मत निकलो बाहर, इंटरनेट कट हो जाएगा, इंसान को मजबूरी में घर में रहने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि ये समय, ये कालखंड, ग्रह गोचर इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मंगल और सूर्य देव की युति तुला राशि में सही नहीं है। समसप्तक योग शनि और मंगल का बिल्कुल सही नहीं है। गुरुदेव अतिचारी 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके जाएंगे कर्क राशि में। ऑलरेडी आप लोगों को मैंने सेंसिटिव डेट्स दे दिए हैं, टाइम दे दिया है, कौन कौन से प्लैनेट्स इस समय भूचाल लेकर आएंगे पूरे विश्व में वो भी बतला दिया है। और एक बात और, 5 अक्टूबर शाम 6 बजे पूरे विश्व की है नज़र, कारण शाम 6 बजे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला आने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार अपनी पीठ थपथपाएंगे यदि हमास और इजराइल के बीच सीज़ फायर हो जाता है, यानी युद्ध विराम हो जाता है तो। लेकिन क्या ये वास्तव में जो होगा युद्ध विराम अगर होता है, मैं अगर बोल रही हूँ, अगर हमास ने, क्योंकि 20 कंडीशंस में यस बोलना, जो कि हमास ने अभी तक एग्री नहीं किया है कि ये जब सीज़ फायर होगा तो उसके लिए 20 कंडीशंस, इजराइल को भी हामी भरना है और हमास को भी, जिसके लिए हमास ने अभी पूरी तरह से एग्री नहीं किया उन कंडीशंस को कि वो एक्सेप्ट करेगा। इसलिए क्या गाज़ा में जो भूखमरी अभी है, बिगड़ते हालात हैं, लोग बिल्कुल गाजर मूली की तरह कट रहे हैं, क्या ये वास्तव में ख़त्म होगा? क्या ये विनाशक कालखंड एक शांति युग की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे? फिलहाल इस समय ये दिखलाई नहीं पड़ रहा है। अगर हमास ने कुछ बातें मान भी ली और शाम 6 बजे हाँ भी बोल दिया, जो कि बोलने के बिल्कुल मुझे नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन अगर होता भी है तो ये कुछ समय के लिए होगा, उसके पश्चात फिर से इजराइल और हमास के बीच घमासान छिड़ेगा। यही दिखलाई पड़ रहा है इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है उसके कारण। रशिया यूक्रेन का भी मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं मैं युद्ध रुकवाऊंगा, युद्ध रुकवाऊंगा, और देखो युद्ध रुक भी गया। एक दिन तो उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया, अगले ही दिन भीषण बमबारी। तो जिस प्रकार रशिया यूक्रेन का युद्ध नहीं रुका है, इजराइल भी युद्ध की भूमि से अपना पैर पीछे नहीं हटाएगा, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ वो भी लड़ाई लड़ रहा है। भले ही इजरायली सैनिकों को मारा गया है, कई बंधक अभी हमास के अंडर में हैं जिन्हें छोड़ा जाएगा, क्योंकि वो 20 कंडीशंस जो हैं वो आसान नहीं है दोनों के लिए मानना, जिनमें कैदियों को आदान प्रदान, मतलब वो वहाँ से छोड़ेंगे, ये यहाँ से छोड़ेंगे, उसके बाद डेड बॉडीज़ रिटर्न होगी। ये चीज़ें आसान नहीं हैं, बहुत ख़तरनाक है। और जिसमें कि एक पॉइंट तो ऐसा है कि हमास अपने हथियारों पर कोई अधिकार नहीं जमाएगा, और यही सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल उसके लिए है, हमास के लिए। वो नहीं मानना चाह रहा है कि क्यों मैं अपने हथियारों पर अपना अधिकार छोड़ दूँ, नहीं छोड़ना चाह रहा है वो। तो अब पूरे दुनिया की नज़र है, देखिए कि किस प्रकार ये होता है या नहीं होता है। लेकिन जो तारीखें मैंने बताई, यदि यात्रा पर जा रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि अभी जल कोहराम मचाएगा। फिर से एक बार लैंडस्लाइड, आकाशीय बिजली गिरने के कारण मौतें, इमारतों का गिरना, रोड ब्लॉक होना, क्रैक्स आना रोड के ऊपर, ये सारी चीज़ें दिखलाई पड़ रही हैं सिलसिलेवार। तो यदि आप भी कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं लॉन्ग टूर का, तो अच्छी तरह से वेदर रिपोर्ट देखते हुए आगे जाएं। अलर्ट लगातार मिल रहे हैं। पूरे विश्व में ये समय एक भूचाल का है, लेकिन इसी में हमको अपने लिए रास्ता निकालना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।